Good morning, students. Today we are going to revise chapter 2, microorganism friend and foe. Previous time we have revised chapter 1, crop production and management. Now we will revise second chapter's question answer exercise के microorganism can be seen with the help of microscope. microorganism को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स फिल द ब्लैंक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉयल. नाइट्रोजन डायरेक्टली जो होती है उसको ग्रीन एल्गी होती है वो यूज करती है और वो एयर से लेकर उसको सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है. इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल. वहाँ ही कम्प्लीटली हम इसको रीड कर चुके पहले भी. Alcohol is produced with the help of yeast. Cholera is caused by bacteria. Cholera जो डिजीज है वो एक बैक्टीरिया है, विब्रियो कैलोरी. इससे ये इसका रीजन है ड्यू टू द बैक्टीरिया विब्रियो कैलोरी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. यीस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में यूज होता है यीस्ट. द फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन. Carrier of malaria causing protozoa is female anopheles mosquito, and the most common carriers of communicable disease is housefly. The bread of idli duff rises because of growth of yeast cells. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. ये प्रोसेस है, इसमें जो ब्रेड और इडली है उसमें डफ करते हैं तो उसमें ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स राइज होती है, उससे इडली और ये बनते हैं. मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए एंड ए विद देयर एक्शंस इन कॉलम बी. बैक्टीरिया के लिए, राइजोबियम के लिए, लैक्टोबैसिलस के लिए, यीस्ट के लिए, प्रोटोजोआ के लिए, वायरस के लिए. बैक्टीरिया में हम कहते हैं कॉजिंग कॉलेरा डिजीज है, हमें बताया था विब्रियो कैलोरी. राइजोबियम के लिए फिक्सेसिंग नाइट्रोजन में यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वहाँ पर यूज होता है. लैक्टोबैसिलस का जो है यानी कि ये कर्ड्स में होता है, यानी कि सेटिंग ऑफ कर्ड में लैक्टोबैसिलस आता है. यीस्ट होता है बेकिंग ऑफ ब्रेड. प्रोटोजोआ ये कॉजिंग मलेरिया है, जो मलेरिया डिजीज है प्रोटोजोआ से होती है. वायरस के लिए कॉजिंग एड्स का जो वायरस है HIV वो एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस. और आपको मालूम होगा एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसके बाद में क्वेश्चंस हैं. कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? द माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. Some of these, such as fungus growing and bread, can be seen with the magnifying glass. Other cannot be seen without the help of microscope. यानी कि छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो शेप होती है बहुत छोटी होती है. और जो माइक्रोस्कोप है इनमें मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं जो कि छोटी चीज़ को बड़ा करके सीन करते हैं. इसके बाद में व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म? माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द बेसिक ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. जिनके बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ फंजाई से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं और कुछ एल्गी से भी डिजीज इसमें हमें जो होते हैं उनके ये ग्रुप्स हैं. नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉयल. सॉयल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, और जब वो रेनी सीजन में या वैसे एल्गी के द्वारा उसका यूज होता है तो उसे सॉयल में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में. और उन्हें जब हम यूज लेते हैं, जब हम प्लांट्स को लेते हैं, एक्चुअली में जो ये अपने पल्सेस वाले प्लांट होते हैं, जितनी भी दालें होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं. और रूट नोड्यूल्स में जो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो कि
जो नाइट्रोजन होती है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको नाइट्राइट व नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और जब इसको यूज लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं, हम जब ये जो पल्सेज वाले प्लांट हैं इनके रूट्स में होता है, और पल्सेज वाले प्लांट्स में हमें मालूम है जितनी भी पल्सेज हैं उससे हमको प्रोटीन ऑब्टेन होती है, और प्रोटीन से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। इसलिए हमसे कहा जाता है कि दाल हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये फिक्सेशन है, इसमें ये नाइट्रोजन है, फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया फिक्स इन देयर टर्न फिक्स इन नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, और फिर कंपाउंड्स नाइट्रोजन इन द सॉयल। इसके बाद में नाइट्रोजन वेस्ट ग्रो एक्सक्रेशन एंड डेथ, और डेथ होने पर और एक्सक्रेशन से वो वापस रिलीज करते हैं इनको, और फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं जब वो फाइनली डेथ हो जाती है उनकी, या फिर एक्सक्रीशन जो होता है, उत्सर्जन जो होता है। और ये साइकिल वापस एटमॉस्फेयर में, ये वापस ये नाइट्रोजन है, वापस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ये साइकिल आपको बनाया था, बुक्स में है, अगर नहीं बनाया हो तो ये बुक्स से आप इसको ड्रॉ करें। राइट द 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। यानी कि यूजफुलनेस क्या है इनके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर यूजफुल टू इन आवर मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल्स, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। बैक्टीरिया ही तो है लैक्टोबैसिलस जो भी कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ चीज। इनकी इन्वॉल्व होता है चीज बनाने में भी, ये इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया। एसिडोबैक्टीरिया एसिड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिडिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एसिड बनाने में एसिडोबैक्टर एसिड काम में आता है। Yeast is used in the commercial production of alcohol, wine and bakery production. Some microorganisms are useful in manufacturing of antibiotics. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं वो एंटीबायोटिक्स में यूज लेते हैं हम। माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट एज किलिंग एजेंट्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म में जो कि किलिंग एजेंट का वर्क भी करते हैं। एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्यूर। और वो डिकम्पोज जो कंपोस्ट वेस्टेज हैं उनको वो मैन्यूर में चेंज करते हैं। Some bacteria fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility. Algae, yeast, fungi or bacteria may be used as an ingredient or a substitute for human or animal consumption. Some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefit. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम हमारे हेल्थ के लिए भी यूज करते हैं। डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। और डेड और वीकेंड जो माइक्रोब्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं वैक्सीन के प्रोडक्शन में, प्रिपरेशन में। ओके, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals, such as disease causing microorganisms are called pathogens. जो बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, जिनके कारण हमारी बॉडी में डिजीज होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पैथोजेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डिजीज इन ह्यूमन लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, मलेरिया एटसेट्रा आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। In animals, anthrax is a dangerous disease which is also caused by microorganisms. Several microorganisms are disease in the plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. यानी कि ऐसा नहीं है ओनली एनिमल्स में होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स में होते हैं, जो डिजीज प्लांट्स में भी होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से, जो इनकी डिजीज होने पर प्लांट की यील्डिंग जो पावर है, उनकी उत्पादन की जो क्षमता है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर प्रोडक्ट्स। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म
फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लॉथिंग को भी और लेदर को भी, प्रोडक्ट्स को खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर प्रिकॉशंस बी टेकन विच वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं और उन्हें लेने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स आर medicine produced by growing certain microorganisms to kill or stop the growth of the disease causing microorganism। एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं हम मेडिसिन के फॉर्म में, जिससे कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ ना हो। प्रिकॉशंस इज टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स आर, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो कि एंटीबायोटिक लेते समय रखनी है। तो एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही हम एंटीबायोटिक्स लें। वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, और उसका कंप्लीट कोर्स लें जो कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, बताता है। इफ टेकन अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स मे बी किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। यदि हम अननेसेसरी लेंगे एंटीबायोटिक्स को तो उससे हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो भी उसमें बॉडी में, हमारे जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है वो भी मर जाएंगे। यानी कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट बिकॉज ए रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग इनइफेक्टिव। यानी कि एंटीबायोटिक्स का यूज लेते हैं तो हम एक उचित क्वांटिटी में लें और इसको रॉन्ग वे से ना लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर हम इसको गलत वे से लेंगे तो ये हमारे जो ड्रग्स हैं हमारी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट करेगी। इसलिए हमें जो डिजीज के लिए जो ले रहे हैं हम, तो वो हमें क्वालिफाइड डॉक्टर से लेनी चाहिए जो भी मेडिसिन है। ओके, ये हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन हुआ। बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए। आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स हैं जो टेस्ट में आने वाले हैं। ओके, आपके मालूम होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, वेरी शॉर्ट टाइप और फिर मैचअप वाले क्वेश्चन है, MCQ वाले क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू।